हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और पढ़ना देखो बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो हम लेक्चर आप लोग के लिए लेके आए हैं वो भूगोल ही है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। ये लेक्चर नंबर 3 ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर है। लेकिन जो मैं लास्ट लेक्चर जहाँ पे ख़त्म किया था, हम रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड देख रहे थे, तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज़ माई चैनल हमारा झारखंड। तो जो लोग भी झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, JPSC, JSSC, CGL, SI, पुलिस, आप झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई चैनल विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्ज़ाम। और जो लोग जनरल कम्पिटिटिव, चाहे बैंक, PO, रेलवे, SSC, CHSL, CGL, एक्साइज, RRB, NTPC, इस तरह के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो हमारा चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट्स जो मिलेंगे आपके एग्ज़ाम को निकालने में बहुत हेल्पफुल, फ़ायदेमंद साबित होंगे। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग थ्रू आउट होल योर जर्नी सो दैट यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम इन ए ईजी वे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मदद कर पाएँ, और इसलिए हम बहुत प्रकार के वीडियो, चाहे वो झारखंड से GK से हो, मैथ से हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ऑटोप्सी, बहुत सारे सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। सो आज हम झारखंड GK में ज्योग्राफी देखने वाले हैं। आज हम भूगोल का ही, जो लास्ट लेक्चर मैंने रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड जो मैं पढ़ा रहा था, उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द मेरा ऐप जो है आने वाला है। आपको प्ले स्टोर पे मेरा ऐप देखने को मिल जाएगा। और ऐप का नाम क्या है, तो मैंने बताया था कि ऐप का नाम स्वेबिक क्लासेस है। स्वेबिक, SWEVIK, स्वेबिक क्लासेस है। ये ऐप आपको 10 तारीख को प्ले स्टोर में मिलेगा। अब 10 तारीख के बाद आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत लोग मुझसे लिंक मांग रहे थे, तो अभी ये ऐप प्ले स्टोर पे आपको नहीं दिखेगा, 10 तारीख के बाद ही दिखने वाला है। और एक बार जब आपको ऐप दिख जाए, आप लॉगिन करोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। मैं लगभग 11 तारीख को आपको क्या क्या कोर्सेज लेके आ रहा हूँ और उन सब कोर्सेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट्स में, अब मुझे बहुत सारे कॉल हैं जो दे वर आस्किंग, आप लोग सब पूछ रहे थे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग सब पूछ रहे थे। तो गाइज, मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ कि देखो, मार्केट में जो भी सब्जेक्ट वाइज फीस है, उससे हमारा फीस बहुत ही मिनिमल रहेगा। हमारा एक ही मोटो है कि आप लोग एग्ज़ाम निकालो एट ए बेयर मिनिमम कॉस्ट, जिसमें आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो हमने सारे के सारे जो कोर्स डिज़ाइन किया है ना, या जो हम अभी कर भी रहे हैं, ऑलमोस्ट वी आर इन प्रोसेस, तो हमने उसमें फ़ीस काफ़ी लो ही रखा है। ठीक है, लेकिन अब बहुत लोग 100 रुपीज़, 200 ऐसा करके बता रहे थे। तो देखो, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब छोटा कोर्स अगर तुम 100 रुपये में मांगोगे हमसे, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन है, लगभग 80 से 90 लेक्चर्स हम लेंगे आपको खोटा कंप्लीट करने के लिए। तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड द होल कोर्स, कि 100 से 200 रुपये में आपको कोर्स दे पाऊँ। बट हाँ, मैं श्योर करता हूँ कि आपको कोर्सेज लेने के बहुत सारे तरीके उसमें मिलेंगे। आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, कॉम्बो पैक भी उसमें रहेगा। आप अगर कंबाइन लेते हो तो आपको बहुत चीप पड़ेगा। सो आप फीस का चिंता छोड़ दो, मिनिमम कॉस्ट में रहेगा। आप ये देखो कि द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग यू, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है। देखो, पैसे 1000-2000 के डिफरेंस में अगर एग्जाम छूट जाए ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आप लोग के लिए। ठीक है, सो आप उस चीज़ को देख लेना और आप चिंता मत करो। कोर्सेज जो भी आएंगे ना, उसका कॉस्ट हम लोग बहुत सोच समझ के डिसाइड करके रखने वाले हैं। सो 10 तारीख को ऐप आएगा। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को मैं आपको वीडियो दूंगा, जिसमें कि मैं अपने कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर का चर्चा करूंगा। 15 तारीख से क्लासेज लगभग हम स्टार्ट करने के मूड में हैं। 15, 17, 19, 20 ये 4 दिन जो होगा, इसमें एक एक करके कोर्सेज स्टार्ट होते चले जाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना, और बाकी हम प्रोसेस आपको 11 तारीख की वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज का लेक्चर झारखंड ज्योग्राफी का रॉक सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ऐप का नाम आप लोग याद रखना, स्वेबिक क्लासेस, स्वेबिक क्लासेस। ठीक है, याद रखना। सो देखो, हमारा जो कंटेंट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड को देखने वाले हैं।
मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को दे रखा था। मुझे उम्मीद है कि मैं जितना ही पॉइंट इस डाइस पे खड़े होकर लिखता हूँ आप लोग सब कहीं ना कहीं नोट करते होंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। कुछ सीखना है, थोड़ा मेहनत आपको भी करना ही होगा। तो आज हम देखेंगे झारखंड का शैल तंत्र या फिर झारखंड के चट्टानों के बारे में। चट्टानों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये मैंने बता दिया था कि झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू पे लाई करता है और पेनिनसुला ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, ये आपका जो मैप में आपको दिख रहा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू ये किसका प्रोजेक्शन है, किसका प्रक्षेपण है? तो प्राद्वीपीय पठार का, मतलब पेनिनसुला प्लेटू जो है आपका, ये जो है पेनिनसुला प्लेटू था, इसी का उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण है, ठीक है, प्रोजेक्शन है। अच्छा, इसमें एक बात और आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो। ये देखो, जो जब मैंने पेनिनसुला प्लेटू का जिक्र किया था, जो कि ये है पेनिनसुला प्लेटू के बारे में मैंने क्या बताया था? ऐसा लैंड मास, ऐसा भूमि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, 1 2 3। इसमें आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड करो, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेनिनसुला प्लेटू के वेस्ट में कौन सा, वेस्ट में किससे घिरा हुआ है? तो गिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गिर हिल्स, ठीक है, गिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये देखते चलो, इसको लिख लेना आप लोग। अगर हम दक्षिण में बात करें, देखो पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं उत्तर पश्चिम की बात करूँ, उत्तर पश्चिम की बात करूँ, कलर आपको विजुअल है ना, तो यहाँ पे आपको अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल्स है। और अगर मैं दक्षिण की बात करूँ तो कार्डमम हिल्स जिसे आप बोलते हो, जिसे कि इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हो, कार्डमम हिल्स बोलते हो, जिसे कि आप इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हो, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस तरफ की बात करें, तो इधर में आपको मिल जाएगा शिलोंग एंड कोरबा हिल्स, शिलोंग एंड कोरबा हिल्स। तो देखो, उस दिन ही मैंने जो भी आपको पेनिनसुला प्लेटू के बारे में बताया था, वो सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते थे। मैंने आपको बताया था कि भारत में मैक्सिमम नदियाँ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली है, लेकिन 2 नदी मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था। एक तो बताया था नर्मदा, एक बताया था ताप्ती। एक मैंने बताया था नर्मदा और एक बताया था ताप्ती। ये 2 नदियाँ जो हैं ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग है। किधर से किधर है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। ये डायरेक्शन रहा इन नदियों का, ये डायरेक्शन रहा, ठीक है। मैक्सिमम नदियाँ कैसे बहती है? पश्चिम से पूरब, लेकिन नर्मदा ताप्ती किधर से किधर बहती है? पूरब से पश्चिम की तरफ। और अगर पेनिनसुला प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार का आपको पूछ लिया जाए कि कैसे कैसे घिरा हुआ है, तो पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ है, साउथ में कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिलोंग और कोरबा की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको आप रख लेना। चलो अब हम अपने आते हैं आज के मेन टॉपिक। मैंने बता दिया था कैसे पैंजिया बना। मैंने आप लोग लास्ट वीडियो में बताया था कि पैंजिया था सिंगल लैंड मास जो था, जो एक भूमि का टुकड़ा था जब पृथ्वी बना था, तो पैंजिया था। और जो ओशन था उसको पैंथेलेशा बोलते हैं। ये पैंजिया है, ये पैंथेलेशा है। बाद में क्या हुआ, पैंजिया टूटना स्टार्ट किया, पैंजिया यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करता है। पहला पार्ट बनता है लॉरेसिया या लॉरेंसिया भी कहीं मिलेगा, दूसरा बनता है गोंडवाना, ठीक है। और ये जो जब ये पार्ट टूट के सेपरेट हुआ तो ये ओशन बीच में आ गया और इसी को हमने बोला क्या, टेथिस सी। क्या बोला था? टेथिस सागर या टेथिस सी, ठीक है। अब देखो, अब पैंजिया टूटा लॉरेसिया में और गोंडवाना में, अब बीच में आ गया हमारा टेथिस सी। ये चीज़ मैंने बता दी थी। अब लॉरेसिया से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना से हमारा निकला साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो भाई इंडिया नहीं है, तो इंडिया का क्या हुआ? तो जब आप मैप में देखोगे तो देखो, ये रहा हमारा पैंजिया, ये यहाँ टूटना प्रारंभ हुआ, ये सेपरेट होने लगा, तो ये बना नॉर्थ अमेरिका। ये जो था ये यूरेशियन प्लेट था, यही यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बनाता है, ठीक है। तो यही बाद में यूरोप और एशिया में टूट गया। ये बना साउथ अमेरिका, ये बना अफ्रीका, ये रहा आपका अंटार्कटिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और ये जो इंडिया था ना, इसका ड्रिफ्टिंग हुआ, मतलब मूवमेंट हुआ इसमें, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और यही इंडिया जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट से और बाद में ये साउथ एशिया का पार्ट बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये रहा इंडिया का मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हो? ड्रिफ्टिंग, या हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? घसकना ही बोल सकते हो, घसकना, ठीक है। तो ये यहाँ से घसकते घसकते धीरे धीरे काफ़ी समय के बाद ये देखो इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ये मान लो 1 इंडियन प्लेट हुआ, ये दूसरा यूरेशियन प्लेट हुआ, ये इससे टकराता है और यहाँ टकराने के बाद फोल्डिंग्स क्रिएट होता है, वलन पड़ता है और यहाँ पे आपका हिमालय का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हिमालय का फॉर्मेशन होता है, हिमालय बनता है, ठीक है।
तो ये पार्ट, ये चीज़ मैं आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिन्होंने ज्योग्राफी का लेक्चर इससे पहले वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ उसको जाकर देखो, तब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे और क्रोनोलॉजी में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ रॉक बेस्ड ऑन टाइम स्केल, कि भाई समय के आधार पर चट्टानों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि समय के आधार पर चट्टानों के प्रकार कितने हैं, झारखंड में किस किस टाइप के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। गाइस अभी सुबह के 3:45 बज रहे हैं, ठंड में नींद सबको प्यारी होती है। देखिए आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है ना, आप उसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो। एग्जाम में अप्रोच कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ रॉक बेस्ड ऑन टाइम स्केल, के समय के आधार पर चट्टानों के प्रकार। तो देखो बेसिकली 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं, 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं। पहला जो चट्टान है उसे आर्कियन रॉक्स या फिर आर्कियन चट्टान बोलते हैं। दूसरा द्रविडियन रॉक्स या इसे द्रविडियन चट्टाने बोलते हो, और तीसरा है आर्यन रॉक्स या आर्यन चट्टाने भी। तो देखो जो 4 बिलियन साल, 4 बिलियन ईयर्स एगो, जो 4 बिलियन साल पहले जो भी चट्टाने पाई जाती है उनको बोलते हैं हम आर्चियन, या इसी को आर्कियन भी बोलते हो आप। बहुत जगह आपको आर्कियन चट्टाने मिलेगा, आर्कियन चट्टाने भी आप इसे बोलते हो, आर्चियन या आर्कियन। ठीक है, अब जो 600 से 325 मिलियन पहले की जो चट्टाने हैं उसे हम द्रविडियन चट्टाने बोलते हैं। और जो 250 मिलियन ईयर एगो की चट्टाने हैं, जो 250 मिलियन ईयर एगो, वो 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ईयर। ठीक है, 10 लाख साल बराबर 1 मिलियन, तो लगभग 250 मिलियन। देखो कितनी पुरानी बात है। तो 250 मिलियन पहले की जो चट्टाने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्यन चट्टाने बोलते हैं। तो बेसिकली समय के आधार पर चट्टानों को 3 भाग में बांटा गया है, आर्कियन, द्रविडियन और आर्यन। ठीक है, अब चलो अब पहले कुछ चीज़ हम और समझते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें रॉक सिस्टम झारखंड का पढ़ना क्यों जरूरी है, रॉक सिस्टम पढ़ना। तो जो एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई हम आखिर झारखंड का रॉक सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लगभग मैंने बता दिया था कि भाई अगर तुम किसी भी रॉक सिस्टम को पढ़ते हो तो रॉक से सॉइल बनता है, सॉइल से एग्रीकल्चर खेती हो सकती है, जहाँ खेती अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, मनुष्य वहाँ सेटल कर जाते हैं, मानव वहाँ रहने लगेगा, उनका डेंसिटी बढ़ेगा, उससे आप उसकी इकोनॉमी तक को समझ सकते हो। तो देखो रॉक से हम जब रॉक को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो रॉक से लेके हम इकोनॉमी तक को समझ पा रहे हैं, वहाँ का अर्थव्यवस्था को भी हम समझ पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था तक को आप समझ जा रहे हो। तो रॉक सिस्टम हमें पढ़ना क्यों है, रॉक सिस्टम जब पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को समझ लेते हैं, इतना ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है इसका। ठीक है, आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे, हम रॉक से बात करना स्टार्ट करेंगे, रॉक से हम बात करना स्टार्ट करेंगे, और झारखंड में कितने तरह के रॉक चट्टाने या फिर सैल तंत्र पाए जाते हैं, रॉक सिस्टम को सैल तंत्र भी बोलते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो जो सबसे पहली चीज समझो कि रॉक, या जिसे कि आप चट्टान बोलते हो, तो देखो रॉक जो होता है ना, एक से तो पहले समझो रॉक, जब आदमी बोलता है कि रॉक तो लोग समझता है बहुत सख्त चीज़ है, बहुत ठोस है, बहुत कड़ा है। ऐसा नहीं है, रॉक जो है ना, रॉक सॉफ्ट भी होता है, रॉक हार्ड भी होता है। तो पहले आप ये चीज़ समझ लो, रॉक सॉफ्ट भी हो सकता है और रॉक हार्ड भी हो सकता है। जैसे देखो जब आप एक मनुष्य को देखो तो एक मनुष्य में सिर्फ हार्डनेस नहीं हो सकता है, एक इंसान सिर्फ सख्त नहीं हो सकता है, उसके अंदर उसका मुलायम दिल भी होता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हर इंसान का। अगर कोई इंसान सॉफ्ट है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी जहाँ पर वो रीड हो जाएगा। तो जैसे इंसान सिर्फ सख्त या फिर नरम दिल नहीं हो सकता है, वैसे रॉक भी जो है ना वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों होता है, मुलायम भी होता है और सख्त भी होता है। ठीक है, कुछ आप रॉक्स को देखो, कुछ चट्टानें जो आसानी से टूट जाती है, एकदम मुलायम होता है, कुछ ऐसी भी रॉक्स है जिसको आप चाकू से काटोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो रॉक सॉफ्ट और हार्ड दोनों होता है, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, अब देखो रॉक जो है, रॉक किससे बना होता है। अगर हम रॉक की कंपोजिशन की बात करें, रॉक की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन मतलब क्या होता है, संगठन ना। ठीक है, संगठन, कंपोजिशन का क्या मतलब, संगठन। तो रॉक किससे बने होते हैं, रॉक बेसिकली जो होता है मिनरल से बने होते हैं। किससे बने होता है, मिनरल से, जिसे कि आप क्या बोलते हो, खनिज। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि रॉक जो है 6 टाइप के मिनरल है, 6 टाइप के खनिज से बनते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में पायरोक्सिन, बहुत सारा एग्जांपल है, अब आपको उतना नहीं जानना, बस आप ये समझो कि रॉक जो है उसका कंपोजिशन क्या है, तो रॉक मिनरल से बने होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठीक है, अब देखो रॉक में, पत्थर में और मिट्टी में क्या अंतर है, चट्टान में और मिट्टी में क्या अंतर हो जाता है, रॉक और सॉइल में क्या डिफरेंस है। देखो
अगर हम आपको बोले कि भाई रॉक और सॉइल में क्या अंतर है, बताओ। तो देखो रॉक जो है ना, वही टूट कर जब उस पर रॉक पे एक्स्ट्राजोनिक फोर्सेस पड़ते हैं, मतलब बाह्य फोर्स जब पड़ता है, बाह्य करने का मतलब मान लो एक चट्टान है, एक पत्थर है, उसके ऊपर में लाइट पड़ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पानी उस पर गिर रहा है, एयर का प्रेशर, तो इन सब चीज़ों से जो एक्स्ट्राजोनिक फोर्सेस हैं जो उस पर लग रहे हैं, बाह्य बल जो लग रहा है, इसके वजह से रॉक टूट कर बन जाता है सॉइल में। या फिर अगर आपको कोई बोल दे, किसी जगह ले जाकर दिखाए, बोले कि बताओ यहाँ ये रॉक है कि सॉइल है, तो आप देखना अगर वो चट्टान है, रॉक है, तो उसके ऊपर एक भी जैविक क्रियाएं नहीं चल रही होगी, मतलब कोई भी उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या कहो तो कोई भी प्लांट, कोई भी छोटा घास फूस कुछ नहीं होगा। अगर उस पर एक भी छोटा सा पौधा, घास फूस कुछ भी निकल जाता है ना, तो वो भाई सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर रॉक पे कोई भी घास फूस कुछ भी आ गया तो वो बन जाता है सॉइल, ठीक है। तो अगर कोई भी बायोटिक, अगर आपसे बोलूं तो कोई भी बायोटिक थिंग उस पर अगर आ गया, मतलब रॉक पे अगर कोई भी बायोटिक थिंग, कोई भी जैविक चीज अगर उस पर पनपने लगा, तो वो सॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई कि रॉक, चट्टान कंपोजिशन, मिनरल्स होते हैं, और रॉक जो है अगर उस पर कोई बायोटिक थिंग ग्रो करने लगा तो उसको हम सॉइल बोलेंगे, ठीक है। मतलब रॉक पे कोई बायोटिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, जैविक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, अगर होने लगी तो वो सॉइल बन जाता है, ठीक है। अब देखो स्लाइड, एक मिनट रुको, चलो इसको देख लिया ना, मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो रॉक सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, ये आपने समझ लिया। अब ध्यान देना, देखो पृथ्वी जब बनी थी, तो जब पृथ्वी बना था उसमें शुरू पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, ठीक है। पृथ्वी क्या था, पृथ्वी आपका क्या था कि एक आग का गोला था। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो भाई ये आग का गोला था। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें पृथ्वी क्या था, तो एक आग का गोला था, आग का गोला था, ठीक है। इसके अंदर क्या थे भाई, मोल्टेन मैग्मा लावा सब फ्लो कर रहा था। अब मैग्मा लावा जब फ्लो कर रहा था, बहुत सारी इसके अंदर क्रियाएं चल रही थी, तो भाई क्रियाओं की वजह से क्या हुआ कि ये जो मोल्टेन मैग्मा और लावा है, ये जो मोल्टेन मैग्मा, यहाँ क्या है, मोल्टेन मैग्मा और लावा, मोल्टेन मैग्मा और लावा है, तो भाई वोल्केनिक इरप्शन हुए, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, या और जो भी इसके अंदर में घटनाएं घट रही थी, इससे ये जो लावा बाहर निकला, ये जो लावा बाहर निकला, ठीक है, कुछ लावा क्या हुआ, बाहर निकला। अब ये जो बाहर निकला और इसका क्या हुआ कि शीतलीकरण हुआ, क्या हुआ, शीतलीकरण हुआ। तो भाई जब इसका शीतलीकरण हुआ, ये जो लावा मैग्मा बाहर निकला और ये शीतलीकरण हुआ, कहने का मतलब कि जब ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, इसका कूलिंग हुआ, शीतलीकरण क्या हुआ, तो कूलिंग इसको बोलते हो। तो जब इसका कूलिंग हुआ और ये ठंडा हुआ, तो फिर क्या बना, इसके ऊपर में भूपरपट्टी बन गई, क्रस्ट बन गया, जिसको मैं आपको बता रहा था उसमें, इसके ऊपर क्या बनेगा, क्रस्ट बनेगा। ये जो भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, ये देखो, ये अगर पृथ्वी है तो ये जो बना, ये क्रस्ट बना, जिसे कि आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो इंग्लिश में क्रस्ट, और ऐसे आप इसको बोलते हो भूपरपट्टी। और आपको मैंने बताया था कि ये भूपरपट्टी लगभग जो है, चलो इसको ठीक से कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में सुंदर और लगे। तो ये जो क्या हुआ कि शुरू में अर्थ जो था वो मोल्टेन स्टेट में था, ठीक है, वो आग का गोला जैसा था, इसमें जो क्रियाएं हो रही थी, वोल्केनिक क्रिएटिविटी जो भी चल रहा था, उसके वजह से ये जो लावा मैग्मा बाहर निकला, और बाहर निकल के वो क्या हुआ, कूल हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये क्या बना, क्रस्ट का फॉर्मेशन किया, जिसे क्या भूपरपट्टी बोलते हैं। और ये लगभग ये जो क्रस्ट है, इसका जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है इसकी, सॉरी क्या मोटाई, ठीक है, ये जो है ये लगभग 100 किलोमीटर की, आप समझ सकते हो। ये क्या है, लगभग ये 100 किलोमीटर की इसका थिकनेस है। इसका थिकनेस कितना है, मतलब मोटापन या जो भी बोलो, मोटापन या फिर मोटाई जो भी समझो, ये क्या है, लगभग 100 किलोमीटर का है। इसलिए मैं जब आपको पहले लेक्चर में बता रहा था, ध्यान दो, देखो मैंने यहाँ जो बताया था आप लोग को, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर, आपको दिख नहीं रहा होगा, 0 to 100 किलोमीटर। इसका जो थिकनेस है ना, लगभग ये जो भूपरपट्टी बनी, लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक का थिकनेस इसका है, ठीक है। अब देखो ये जो अब क्रस्ट जो बना, ये लगभग कब बना था, तो ये देखो ये प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। कब बना था, ये प्री कैम्ब्रियन एरा इसे बोलते हो, प्री
कैम्ब्रियन एरा बोलते हो आप इसे, जो कि लगभग क्या समय था, तो लगभग 60 से 70 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब 60 से 70 करोड़ साल पहले की बात है। इसे आप कौन सा एरा बोलते हो, कौन सा अवधि काल बोलते हो, तो प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हो, ठीक है। तो 60 से 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी जब कंप्लीट मोल्टन स्टेट में था, एक आग का गोला था, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक ज्वालामुखी की जो क्रियाएं चली, उसके वजह से क्या हुआ कि ये मोल्टन मैग्मा लावा बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद इसका कूलिंग हुआ, शीतलीकरण हुआ, ये सॉलिडिफाई हो गया, ये जम गया, ठीक है। और जमने के बाद इसमें क्या हुआ, क्रस्ट बना, भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ, जो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक का, 0 to 100 किलोमीटर तक का इसका थिकनेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यही जो बना ना, ये जो मास बना, इसी से मैं बोलते हैं कि यही आगे चल के इसी को आप बोलते हो कि भाई पैंजिया का फॉर्मेशन, ये जो आपका सॉलिडिफाई करके जो चीज बना, यही फिर बाद में क्या बनाया, इसमें अभी मोल्टन स्टेट में, और कुछ कहीं सॉलिड बना, कहीं सॉलिड पार्ट्स भी बने। तो यही आगे चल के सिंगल जो लैंड मास बना, इसी को आप बोलते हो पैंजिया, और यही पैंजिया आगे चल के टूटता है लॉरेंसिया में और गोंडवाना में, और बीच में बन जाता है क्या, टेथिस सी। और ये फिर आगे गोंडवाना टूटता है साउथ एशिया टूटता है इंडिया में, सॉरी मतलब साउथ एशिया में इंडिया है, ये गोंडवाना से साउथ एशिया बना, साउथ एशिया से इंडिया बना, इंडिया से बना झारखंड, और झारखंड में का ही हम रॉक को पढ़ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, कि हम किसके रॉक को पढ़ रहे हैं भाई, तो झारखंड के रॉक को। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि छोटानागपुर प्लेटू जो है, छोटानागपुर का पठार है, वो किस अवधि काल से जुड़ा हुआ है, किस टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन काल से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये एक चीज था बेसिक जो मुझे आपको बताना था। और एक चीज समझो यहाँ पे, अब लगभग, अभी इसको ध्यान नहीं देना, अभी इस गैप में मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। अब लगभग जो पृथ्वी जब शुरू में, चलो इसी को देखो, इसको आप समझ गए तो हम इसको रब करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड अभी ऐड नहीं कर पाएंगे इसमें हम एक्स्ट्रा। सो ये रहा कहानी कि भाई ऐसे रॉक्स बने, ठीक है। अब ये जो मैग्मा लावा निकला, यही सॉलिडिफाई के रॉक्स बना। अब देखो हुआ क्या कि जब शुरू में तो पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। तो आग का गोला था, तो भाई जो भी चट्टान सबसे पहले बनेगा, कौन चट्टान बनेगा, आग्नेय चट्टान बनेगा। सबसे पहले आग का गोला था, जो मैग्मा लावा निकला, वो सॉलिडिफाई हुआ, जमा, तो कौन सा चट्टान बनाया, आग्नेय चट्टान बनाया, जिसे कि आप आर्कियन रॉक्स बोलते हो, जो कि आपका ये रहा जो मैंने अभी बताया था, ये आर्कियन रॉक्स है। इसी को आप आर्चियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने या फिर आग्नेय चट्टाने बोलते हो, ध्यान देना। अब हम आगे, आग्नेय चट्टान भी आप बोलते हो, चट्टाने भी आप बोलते हो। यही आर्कियन रॉक्स जो है ना, सबसे पहले बने थे, ये सबसे पुराने चट्टान यही है, ठीक है। आर्कियन रॉक्स को ही आप आर्चियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने या आग्नेय चट्टाने या आग्नेय रॉक्स भी बोलते हो। अब देखो हुआ क्या, अब ये जो आग्नेय रॉक्स बना, मान लो रॉक्स बना, अब ये रॉक्स का डेनुडेशन वेदरिंग होता है। डेनुडेशन वेदरिंग कहने का मतलब भाई अपक्षय या अपर्दन होता है। क्या होता है, इसी का अपक्षय होगा, वेदरिंग होगा, और डेनुडेशन होगा, अपर्दन। ये टूटेगा, ठीक है, अपर्दन, ठीक है, ये टूटेगा, ये टूटेगा। इसमें चूंकि बहुत सारे फोर्सेज लग रहे होंगे, बाहरी फोर्स जो लगता है, एक्स्ट्राजोनिक फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी वजह से ये टूटेगा। टूट के ये मान लो ऐसे ऐसे जमा हो गया, सेडिमेंट बना। तो अब जो टूटने के बाद बहुत दिन तक ये सेडिमेंट के रूप में जमता गया, तो अब जो ये रॉक बनेगा, ये चट्टान बनेगा, इसी को आप बोलते हो अवसादी चट्टान। क्या बोलते हो, अवसादी चट्टान, या आप इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो आग्नेय चट्टान बना, सबसे पहले आग्नेय चट्टान बना। यही चट्टान जब टूटा, इस पे अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया हुई, या कहो वेदरिंग और डेनुडेशन हुआ, तो जो टूट के बना, क्या बना, अवसादी चट्टान बना। और यही अवसादी चट्टान जब बहुत दिन तक यहाँ रह गया, और इस पे अभी भी बाहरी फोर्स जो था, एक्स्ट्राजोनिक फोर्सेस जो थे, इस पर लगते रहे, चाहे वो एयर के द्वारा हो, टेम्परेचर के द्वारा हो, वाटर के द्वारा हो, लाइट के द्वारा हो। और ये धीरे धीरे समय के साथ साथ जब काफी समय बीता, तो ये चट्टान में चेंजमेंट हुई, इसका रूपांतरण हुआ, और अब जो चट्टान बना वो बना, इसका रूपांतरण होकर वो बना मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे कि आप मेटामॉर्फिक रॉक। ये अवसादी चट्टान किसमें चेंज हुआ, सेडिमेंट्री रॉक किसमें चेंज हुआ, तो मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसे कि आप बोलते हो
रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, क्या बोलते हो, कायांतरित चट्टाने। ठीक है, तो देखो मेरे को बताने का सिर्फ मकसद ये था कि सबसे पहले जब पृथ्वी एक आग का गोला था तो उसमें सबसे पहला चट्टान बना आर्कियन चट्टाने, जिसे क्या आग्नेय चट्टाने बोलते हो। यही आग्नेय चट्टाने का जब डेनोटेशन वेदरिंग हुआ, अपक्षा अपरदन हुआ, तो हमें अवसादी चट्टाने मिला। और यही अवसादी चट्टाने जब बाहर में बहुत दिन तक रह गए और इस पर बहुत तरह के बाह्य फोर्स लगते रहे, एक्स्ट्राजोनिक फोर्सेस लगते रहे, चाहे वो लाइट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर किसी के द्वारा हो, तो ये धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, इसका रूपांतरण हुआ। चेंज करके कौन सा रॉक बना, तो हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है, जिसे क्या बोलते हो, कायांतरित चट्टाने। ठीक है, तो ये देखो ये रहा चेंजमेंट। अब देखो जितने भी रॉक्स आपको मिलेंगे, चट्टाने देखने को मिलेंगे, सब यही आग्नेय रॉक से मिलकर बने हुए हैं। इसी में चेंजमेंट होगा तो कभी धारवाड़ बनेगा, इसी में कुछ होगा चेंज, तो धारवाड़ चेंज होगा तो कडप्पा बनेगा, कडप्पा चेंज होगा, तो ऐसे ही करके एक चट्टान जो सबसे पहले था वो था आर्कियन चट्टान, आर्कियन, आग्नेय, आर्चियन, जो भी बोल लो, जिसे का प्री कैम्ब्रियन एरा में आपको देखने को मिलता है। यही चट्टानों में फिर चेंजमेंट होगा। इसी से देख लो सेडिमेंट्री रॉक बना, अवसादी चट्टाने बना, फिर इसमें चेंजमेंट होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो इस तरह से कहानी रॉक्स की चलती रही, ये चेंज होके आपस में बनते रहे। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक बेस्ड ऑन टाइम स्केल। अब देखो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो भी चट्टाने बनी वो आर्कियन या आग्नेय चट्टाने से ही चेंज होकर बनी। तो अब हम देखेंगे झारखंड में कितने तरह के, जो 3 तरह के समय के आधार पर हमने बांटा था। पहला क्या बांटा था, आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन चट्टाने, द्रविडियन चट्टाने और आर्यन चट्टाने। ठीक है, द्रविडियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स और आर्यन रॉक्स। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो आर्कियन रॉक्स में देखो 4 तरह की चट्टाने पाई जाती हैं। पहला हो गया आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसे कि आप आर्कियन शैल तंत्र भी बोलते हो, या आग्नेय देखो शैल तंत्र या फिर चट्टाने। ठीक है, रॉक सिस्टम हो गया तंत्र आपका, तो आर्कियन शैल तंत्र या फिर आग्नेय चट्टाने, इसे आप समझ सकते हो। या मैंने चट्टाने लिख दिया। धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ शैल तंत्र या चट्टाने, कडप्पा, उसके बाद क्या आता है, कडप्पा शैल तंत्र या चट्टाने, विंध्या शैल तंत्र या विंध्य की चट्टाने। उसका द्रविडियन रॉक्स में, द्रविडियन चट्टाने में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिफेरस शैल तंत्र या चट्टाने। और आर्यन रॉक्स का भी डिवीजन हुआ है, उसमें पहला है गोंडवाना चट्टाने, दूसरा है क्रेटेसस या डेक्कन ट्रैप की चट्टाने, और तीसरा है आपका टर्शियरी रॉक सिस्टम या तृतीयक शैल तंत्र, और चौथा है आपका क्वाटरनरी रॉक सिस्टम या क्वाटरनरी की चट्टाने। ठीक है, सो इतनी तरह की चट्टाने बेसिकली ये 3 समय के आधार पर जो बांटा है हमने, आर्कियन को, द्रविड़ को, आर्यन को, इसमें पाई जाती है। लेकिन झारखंड में इसमें से जो पाई जाती है हमें वही पढ़ना, बाकी आपको वर्ल्ड रॉक सिस्टम जो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लो। झारखंड में जो प्रमुख चट्टाने पाई जाती हैं वो आर्कियन से आपका हो गया, पहला आर्कियन रॉक से आपका हो गया आर्कियन चट्टाने या आग्नेय चट्टाने, दूसरा हम पढ़ेंगे धारवाड़ की चट्टाने, तीसरा हम पढ़ेंगे कडप्पा की चट्टाने। कडप्पा देखो लिटरली बहुत ज़्यादा झारखंड में नहीं पाया जाता, ये लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, इसको आप भूल जाओ, यहाँ छोड़ दो। ठीक है, कडप्पा की चट्टानें झारखंड में ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, तो हम बेसिकली आर्कियन पढ़ेंगे, धारवाड़ पढ़ेंगे, कडप्पा के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देने वाला हूँ। विंध्या रॉक सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिफोरस पढ़ने वाले हैं 4, गोंडवाना पढ़ने वाले हैं 5, क्रेटेशियस या डक्कन ट्रैप शैल तंत्र या डक्कन की चट्टाने पढ़ने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 7, टर्शियरी रॉक सिस्टम, जिसे क्या बोलते हो, तृतीय शैल तंत्र या तृतीय चट्टाने। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 तरह की चट्टानें झारखंड में पाई जाती हैं और हम इन्हीं 7 तरह की चट्टाने के बारे में अभी आपको बताएंगे। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको कहानी के तौर पे सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। हर चट्टानों में हम जाएंगे, आपको जो जो पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना ही ध्यान देना है। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कहीं से कर सकते हो, बाद में हम भी कराएंगे, जब ज्योग्राफी का लेक्चर खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम भी कराएंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं जितना बता रहा हूँ आप कहीं से ऑब्जेक्टिव लगा लेना, आपको लगभग वही प्रश्न मिलेंगे जो मेरे पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, तो समय के आधार पर जो चट्टानों के प्रकार थे 3 थे, आर्कियन, द्रविडियन और आर्यन। इसमें हमें पढ़ना है आर्कियन, धारवाड़, विंध्या, कडप्पा बहुत थोड़ा नहीं के बराबर पाया जाता, पर फिर भी जो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनिफेरस चट्टाने, और आर्यन से हम पढ़ने वाले हैं गोंडवाना, क्रेटेशियस को ही बोलते हैं डक्कन ट्रैप। ठीक है, और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं टर्शियरी रॉक सिस्टम। तो ये 7 तरह के चट्टाने, ये रॉक सिस्टम झारखंड में पाए जाते हैं, ये 7 को हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड, झारखंड का शैल तंत्र या झारखंड की चट्टाने,
इसमें देखो बेसिकली 7 तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं झारखंड में, हमारे स्टेट में। हम उन सबको पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो एक एक करके। जो मैं पहले बताया था, आर्कियन पढ़ने वाले हैं, आर्कियन सल्तनत पढ़ने वाला है, फिर हम धारवाड़ पढ़ने वाले हैं, धारवाड़ की चट्टानें, फिर हम विंध्या की चट्टानें पढ़ने वाले हैं, कार्बोनिफेरस पढ़ने वाले हैं, गोंडवाना पढ़ने वाले हैं, क्रेटेशियस पढ़ने वाले हैं। इसे ही क्रेटेशियस को आप क्या बोलते हो, दक्कन, दक्कन की चट्टानें, इसे आप दक्कन भी बोलते हो। और लास्ट हम पढ़ेंगे टर्शियरी रॉक सिस्टम, जिसे कि आप तृतीय शैल तंत्र भी बोलते हो। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। जितना पॉइंट मैं बता रहा हूं, लोकेशन बता रहा हूं, बस आप उतना ही देखते चलना, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब देखो इसमें जो पॉइंट है पहले उसको देख लो। आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन की चट्टानें या आर्चियन की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इसी को बोलते हैं, तीनों याद रखना। तो देखिए ये बोल रहा है कि 1782 में जेडी दाना द्वारा पेश किए गए आर्कियन शब्द और इसे पृथ्वी की पपड़ी की सबसे पुरानी चट्टानों के लिए संदर्भित किया गया है। देखो ये जो टर्म है आर्कियन, इसे किसने दिया था, इसे दिया था जेडी दाना ने। किसने दिया था, जेडी दाना ने। कब दिया था, तो 1782 में दिया था। और आर्कियन रॉक्स को मैंने पहले ही बोला था कि भाई पृथ्वी सबसे पहले आग का गोला था, तो जो चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें बनी, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि पृथ्वी के जो भूपरपट्टी है उसकी जो सबसे पुरानी चट्टानें बनी, उस भूपरपट्टी से, कष्ट से, ये सबसे पुरानी चट्टान है। कौन, आर्कियन या फिर आर्कियन या आग्नेय जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी चट्टान है। ये आर्कियन शब्द किसने दिया था, जेडी दाना ने दिया था। कब दिया था, 1782 में दिया था। अब देखो इस समय के जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें इस समय के पाए जाते हैं, वो ग्रेनाइट या जिनीस होते हैं। तो ग्रेनाइट आपको पता होगा, इसी का मेटामॉर्फिक फॉर्म आपका जिनीस है। तो इस अवधि की चट्टानें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और जिनीस है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द छोटानागपुर प्लेटू है आर्कियन फॉर्मेशन, कि लगभग छोटानागपुर पठार का 2/3 हिस्सा जो है कौन सा फॉर्मेशन का है, तो आर्कियन गठन है, आर्कियन फॉर्मेशन है, आर्कियन फॉर्मेशन का बना हुआ छोटानागपुर पठार, आर्कियन गठन का बना हुआ छोटानागपुर पठार। और आर्कियन रॉक्स कब बने थे, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में। देखो मैंने बताया था, वो स्लाइड मैंने कहीं मिटा दिया, नहीं यहाँ देखो, आर्कियन रॉक्स कब बने थे, सबसे पहले आग्नेय चट्टान जो बने वो कब बने थे, प्री कैम्ब्रियन एरा में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटानागपुर पठार किस अवधि काल से बिलोंग करता है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करता है, प्री कैम्ब्रियन काल से। इसे हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि आर्कियन रॉक्स आर द रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया। ये क्या बोल रहा है कि आर्कियन चट्टानें भारत का खनिज संपदा का भंडार है। देखो आर्कियन रॉक्स होते हैं, उसमें काफी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खनिज संपदा से लैस भी चट्टान बोला जाता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा, द अर्थ सरफेस वाज वेरी हॉट देन। देखो हुआ क्या, मैंने जो बताया था कहानी कि शुरू में पृथ्वी एक आग का गोला था, मोल्टन मैग्मा, उसके अंदर अर्थ का इंटीरियर में क्या था, मोल्टन मैग्मा लावा था। तो भाई अंदर में एक्टिविटी बढ़ी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, यही मैग्मा बाहर निकला और बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो गया, जम गया। ठीक है, और जमने की वजह से जो अर्थ का सरफेस बना, जो क्रस्ट बना, पपड़ी बना, उसी से बनी हुई है चट्टानें हैं। ठीक है, अब देखो दिस इज नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है ये समझो, इसे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। देखो बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का बोलने का मतलब है कि ये देखो ये बेस रहा। अब जितनी भी चट्टानें हम आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे धारवाड़ पढ़े, चाहे कडप्पा पढ़े, चाहे गोंडवाना पढ़े, कार्बोनिफेरस पढ़े, या क्रेटेशियस पढ़े, टर्शियरी पढ़े, क्वाटनरी पढ़े, जो भी चट्टानें बनी सब इसी चट्टानों के बाद बनी, या इसने एक प्लेटफॉर्म दिया, इसके बाद वो सब चट्टानें चेंज हो के बनते गई। तो जो भी चट्टानें बनी इसके ऊपर बनी या इसमें चेंजमेंट होकर बनी, इसीलिए इसे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेस साबित हुआ। ठीक है, बाकी चट्टानों के फॉर्मेशन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ रॉक्स इज फाउंड, दिस टाइप ऑफ रॉक्स इज फाउंड इन हजारीबाग एंड सिंहभूम एरिया। इसको हम बाद में देखेंगे, कुछ और पॉइंट देखेंगे। ठीक है, फिर हम इस पर इसका डिस्कशन करेंगे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट लो इसका। देखो आर्कियन रॉक्स के बारे में एग्जाम में प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा आपको कि झारखंड में आर्कियन रॉक्स कितना % एरिया को लगभग कवर करता है, तो 90%। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क देखते जाओ कि झारखंड में आर्कियन जो चट्टानें हैं, लगभग झारखंड को कितना % आर्कियन रॉक्स कवर करता है, तो लगभग 90%। ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराने हैं, हार्डेस्ट है, सबसे सख्त रॉक कौन सा है, यही आर्कियन है। और बेस फॉर ऑल रॉक्स, मैंने बताया कि सभी रॉक के लिए आधार का काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आर्कियन की चट्टानें ही बनी, उसके बाद यही चट्टानों का रूपांतरण हुआ, चेंजमेंट हुआ, जो एक्स्ट्राजेनिक फोर्सेस लगे, जो बाह्य इस पर बल लगा,
वो चाहे जिसके वजह से भी लगा हो, मैंने बोला ना कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, इसके बाद आपका पानी, जिसके वजह से भी लगा हो, इसके वजह से इसमें जो चेंजमेंट हुआ, इससे क्या हुआ, दूसरे रॉक्स बनते चले गए। तो भाई ये बेस साबित हुआ, इसी के ऊपर नए नए रॉक्स बने या इसी का चेंजमेंट से बने, इसीलिए इसे बेस भी बोलते हैं। तो ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, सबसे सख्त है, हार्डेस्ट है, और बेस फॉर ऑल रॉक्स। अब देखो, और एब्सेंस ऑफ फॉसिल लेयर, अब इसको समझना। देखो जब पृथ्वी जब अपने इनिशियल स्टेट में था तो भाई आग का गोला था एकदम, ठीक है, मोल्टन स्टेट में था। तो भाई उस समय तो भाई पृथ्वी बनी ही थी, उसमें जीव थे कहाँ? तो जब जीव नहीं थे तो मतलब उस समय जो रॉक्स बने होंगे उसके अंदर कोई आपको जीवाश्म नहीं मिलने वाला है, फॉसिल तो मिल ही नहीं वाला है। समझने की बात है, देखो समझते चलना। जब पृथ्वी बनी उस समय ये रॉक्स बने, उसका मैग्मा लावा बाहर निकला, जम गए, शीतलीकरण, कूलिंग हुआ, फिर सॉलिडिफाई करके जम गए, तो ये रॉक्स बने। तो भाई उस समय तो जीव थे ही नहीं पृथ्वी पे। तो जब नहीं थे, ये कितनी बिलियन साल पुरानी बात है, मैंने बोला कि 60 से 70 करोड़ साल पहले की बात है। तो भाई जब जीव नहीं थे तो भाई जो भी लावा मैग्मा निकला उसमें कोई जीव दबे नहीं, ना ही पेड़ पौधे, ना ही हम लोग इंसान। तो भाई इसमें फॉसिल तो मिलने से रहा, तो भाई इसमें फॉसिल होगा नहीं, पहला। अब देखो दूसरा एक चीज़ और समझने की बात है, जब मनुष्य था ही नहीं, जीव था ही नहीं, तो भाई ये जो भी रॉक्स होंगे इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होगा, क्योंकि भाई मनुष्य में होता है। अगर कोई जीव दब के मरता तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा रह जाती, तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस भी नहीं होगा, फॉसिल्स भी नहीं होंगे। अब देखो इससे जो मिनरल एसोसिएटेड है नॉर्मली वो होता है कॉपर, आयरन और जिंक, ठीक है। तो मतलब इस तरह के आर्किन चट्टाने या आग्नेय चट्टाने जो भी आपको मिलेंगी, दीज टाइप ऑफ रॉक्स कंसिस्ट कॉपर, आयरन एंड जिंक। अब बेसिकली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंहभूम, हजारीबाग और सिमडेगा। मैप में देखो, ये देखो सिंहभूम का एरिया रहा, ये ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, ये पूरा एरिया, हजारीबाग ये देख रहे हो, और सिमडेगा ये। तो आर्किन चट्टाने प्रमुख ये 3 जगह में पाई जाती है झारखंड में, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा और हजारीबाग, ठीक है। तो चलो ये रहा आर्किन चट्टाने, हमने खत्म किया, अब हम धारवाड़ पे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते चलो, इसको समझना, क्योंकि ये समझ गए तो बाकी सब चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले कौन सा रॉक बना? तो आग्नेय चट्टाने, आर्किन रॉक्स बना। अब इसी रॉक्स का, इन्हीं चट्टानों का अपक्षय या अपर्दन होगा, वेदरिंग या डेनुडेशन होगा, और ये बनेंगे धारवाड़, या फिर कहो तो इन्हीं रॉक में एक्स्ट्राजेनिक फोर्सेज जो होंगे, बाह्य फोर्स जिसे बोलते हो, एक्स्ट्रोजेनिक फोर्सेज जो लगेंगे, ठीक है, चाहे वो लाइट के द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो, ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा हो, रेनफॉल के द्वारा हो, एयर के द्वारा हो, जिस भी कारण से हो, तो जो भाई इस पे जब आर्किन रॉक्स पे, आग्नेय चट्टाने पे इनका या तो अपक्षय बोलो, अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और वो किस कारण से हुआ? तो जो एक्स्ट्राजेनिक फोर्सेस उस पर लगे, चाहे वो जिसके द्वारा हो, तो वो बना धारवाड़, वो चेंज हो गया धारवाड़ रॉक सिस्टम में। अब धारवाड़ जो है उसका भी अपक्षय अपर्दन होगा, और ये चेंज होगा कडप्पा में, कडप्पा में फिर अपक्षय अपर्दन होगा, ये बन जाएगा विंध्या रॉक, विंध्या की चट्टाने बन जाएगी, फिर इसमें अपक्षय अपर्दन होगा, ये बनेगा कार्बोनिफेरस, इसमें फिर अपक्षय अपर्दन होगा, ये बनेगा गोंडवाना, अपक्षय अपर्दन क्रेटेरियस, फिर अपक्षय अपर्दन टर्शियरी, और ये क्वाटनरी। तो भाई देखो बेस यही रहा, यही रॉक सिस्टम बेस रहा, इसी से सारे चट्टाने में चेंजमेंट होता गया, जो फोर्सेज इस पे बाहर से लगते गए, ये इसका टूटना, ठीक है, वेदरिंग हुआ, डेनुडेशन हुआ, ये रॉक्स में कुछ चेंजमेंट हो गया, कुछ प्रेशर पड़ा, तो समय के साथ ये चेंज होते होते आर्किन से धारवाड़, धारवाड़ से कडप्पा, कडप्पा से विंध्या, विंध्या से कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस से गोंडवाना, गोंडवाना से आपका क्या बना? क्रेटेशियस, क्रेटेशियस से आपका बना टर्शियरी, टर्शियरी से बना क्वाटरनरी। तो देखो ऐसे ही चट्टान आपस में बदलते चलेगा, ठीक है, यही बात आपको समझाना था। तो अब देखो जब हम आर्किन पढ़ लिया, अब हम धारवाड़ पे चलते हैं। तो देखो धारवाड़ जो है ना, दिस टाइप ऑफ रॉक सिस्टम इज फाउंड, इसका पहला पॉइंट देखो, दिस टाइप ऑफ रॉक सिस्टम इज फाउंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इनिशियल इरोजनल प्रोसेस ऑकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्किन रॉक सिस्टम। देखो यही बोल रहा है कि ये जो धारवाड़ रॉक की चट्टाने बनी, ये इरोजनल प्रोसेस से बनी। किसके इरोजनल प्रोसेस से? तो आर्किन रॉक सिस्टम, आर्किन के चट्टाने बोल लो, मतलब इनका जो प्रारंभिक क्षरण स्टार्ट हुआ, इरोजन मतलब क्या होता है? टूटना,
ठीक है। तो जो आर्कियन रॉक सिस्टम थे ये जब टूटने लगे, इनका अपक्षय अपर्दन बोल लो या फिर क्षरण बोल लो, उसी से बना धारवाड़ चेंज हो गए। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो साउदर्न टिप ऑफ झारखंड पे पाए जाते हैं, हम बताएंगे मैप में आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो पहले। अब देखो आर्कियन चट्टाने जो आग्नेय चट्टाने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्यों? देखो अल्सो नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल लाइक आयरन और काइनाइट्स, मैग्नीज और कॉपर। इसे धातु खनिजों का भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रॉक सिस्टम को धातु खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है, किस रॉक सिस्टम को? ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल बोला जाता है। तो भाई धारवाड़, ये आप याद रखना कि धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है, इसको धारवाड़ की जो चट्टाने हैं इसे क्या बोला जाता है? तो मेटालिक, स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल। अब देखो हुआ क्या कि पृथ्वी इनिशियली जब मोल्टेन स्टेट में था, समझते चलना, ठीक है, पृथ्वी इनिशियली जब मोल्टेन स्टेट में था, ठीक है, ये रहा पृथ्वी, इसमें मोल्टेन मैग्मा लावा है, समझ लो। इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स थे, धातु अधातु बहुत सारे थे, लेकिन ये सब क्या थे कि आपस में मिक्स थे। अब जब आर्कियन चट्टाने बनी, तो आर्कियन चट्टाने बनी तो उसमें भी मिक्स था बहुत कुछ, मतलब कि जो भी क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल भी थे, मेटल्स भी थे, सब कुछ नॉन मेटल्स सब आपस में मिक्स थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनका इरोजन हुआ, धीरे धीरे इरोजन करके जब वो धारवाड़ चट्टाने में बदले, तो बहुत सारे जो इम्प्यूरिटीज थे वो सेग्रीगेट हो गए। इम्प्यूरिटीज जो थे, इम्प्यूरिटीज जिसे कि आप क्या बोलते हो, गंदगी, वो सेग्रीगेट हो गए और मेटल्स, नॉन मेटल्स सब एक जगह आ गए। इरोजन प्रोसेस क्या किया कि जो मेटल नॉन मेटल मिक्स थे उनमें से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया। अब जो धारवाड़ की चट्टाने बनी, इससे मेटल नॉन मेटल एक जगह एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए, और उसमें से मेटल की बहुतायता अधिक थी, जो धातु था उसका परसेंटेज ज़्यादा था, इसीलिए इसे बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल। और ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसे धातु खनिजों का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल किसे कहते हैं? तो ये धारवाड़ रॉक सिस्टम को, धारवाड़ की चट्टानों को हम स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो भाई जैसे इसमें कौन कौन मेटल मिलते हैं? तो आयरन का ओर मिलेगा, काइनाइट्स मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कॉपर मिलेगा। अच्छा, ये हाईली मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स है। मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है? रूपांतरित या कायांतरित। तो भाई आर्कियन चट्टानों में काफी चेंजमेंट के बाद ये बना है, ये काफी रूपांतरण इनका हुआ है, इसीलिए इसे हाईली मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स बोलते हैं। देखो कोलन ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? तो साउदर्न टिप बोला है, कोलन अपलैंड बता रहा है, ध्यान दो। ये देखो झारखंड का साउदर्न टिप क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ। अब कोलन अपलैंड क्या हुआ? तो भाई ये जो सिंहभूम का इलाका है उसे ही कोलन बोलते हैं। तो भाई ये साउदर्न टिप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक हुआ आर्कियन, और उसमें जो मेटामॉर्फिक प्रक्रियाएं हुए, जो चेंजमेंट हुआ, जो रूपांतरण हुआ, तो ये रूपांतरण होकर बने हैं, तो इसे ओल्डेस्ट कायांतरित चट्टाने भी कह सकते हो आप। अब इन इंडिया दीज आर मोस्टली फाउंड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि इस तरह की चट्टाने का जो सबसे पहला खोज हुआ था ना, वो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, उसी के नाम पे इसका पड़ा, तो वहाँ पे इसका खोज हुआ था, इसीलिए इसका इस चट्टान का नाम धारवाड़ रॉक सिस्टम, मतलब धारवाड़ की चट्टाने बोला जाने लगा, ठीक है। तो इसमें आप धातु खनिजों के भंडार आप याद रखना, किस टाइप के इसमें मेटल्स पाए जाते हैं, तो आयरन और काइनाइट्स, मैग्नीज और कॉपर, इसको आप याद रखना। कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के साउदर्न टिप में, जो कोलन का इलाका है, जो कि आपका ईस्ट सिंहभूम वाला पार्ट है। अब देखो यही चीज मैं बता रहा था कि आर्कियन रॉक्स में क्या हुआ, अपक्षय हुआ और अपर्दन हुआ, अपर्दन हुआ, ठीक है, मतलब वेदरिंग और डेनुडेशन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, इससे बना फिर धारवाड़, ठीक है। अब देखो इसमें जो मैंने बोला था इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक, सबसे ज्यादा रॉक्स में अगर कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सी चट्टाने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भाई आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने हो गई धारवाड़ की चट्टाने, और इसे स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल बोलते हैं, धातु खनिजों का भंडार बोलते हैं। ये 2 पॉइंट में हर स्लाइड में, देखो यहाँ जैसे मैंने आपको आर्कियन पढ़ाया था, तो ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था, आर्कियन का पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ दिया, लेकिन ये स्लाइड से क्वेश्चन उठते हैं, पूछा जाता है कि फॉसिल्स के रिमेन्स मिलते हैं क्या आर्कियन में? नहीं मिलते हैं। जब पृथ्वी बनी उसमें आग्नेय चट्टान बनी, उसमें तो कोई जीव था ही नहीं, तो जीवाश्म कहाँ से मिलेगा आपको? और कितना परसेंट एरिया कवर करता है? तो 90% को, सबसे ओल्डेस्ट हार्डेस्ट है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग सा स्लाइड यहाँ पे बना दिया है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैंने जब अभी धारवाड़ आपको पढ़ाया है, तो ये जो 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल, ये दोनों आपको नहीं छोड़ना है। कि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु खनिजों का भंडार है कौन? तो धारवाड़ रॉक सिस्टम या धारवाड़ की चट्टाने। और पाया कहाँ आता है? तो साउदर्न पार्ट ऑफ झारखंड, साउदर्न पार्ट ऑफ झारखंड, जिसे कि आप दक्षिणी हिस्सा बोलते हो,
दक्षिणी हिस्सा बोलोगे झारखंड का, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। अब बेसिकली कोलन का इलाका है, कोलन का इलाका जिसे कि आप सिंहभूम वाला पार्ट है उसे आप समझते हो, तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरा। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आर्कियन से बना धारवाड़, और धारवाड़ से क्या बनेगा, कडप्पा बनेगा। तो भाई धारवाड़ में भी क्या होगा, अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, देखो सब कुछ कनेक्टेड है, बस समझते चलना। इससे बनेगा कडप्पा। देखो कडप्पा जो है ना रॉक्स बेसिकली ज़्यादा झारखंड में पाए नहीं जाते हैं, कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, तो मैंने बता दिया। अच्छा इसमें भी देखो एक दो पॉइंट आता है कडप्पा में, आप जो पॉइंट याद रखोगे कि भाई इसमें भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें भी नहीं थे, ठीक है, जीवाश्म इसमें भी नहीं थे, आगे बताऊंगा क्यों नहीं थे, ठीक है। अब देखो कडप्पा रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये लाइम स्टोन होगा, लाइम स्टोन लिखा हुआ, लाइम स्टोन होगा, लाइम स्टोन, मार्बल, क्वार्ट्ज स्लेट, जैसे कि आपका इसमें जीवाश्म है नहीं, धारवाड़ चेंज होकर बना कडप्पा में, और इसमें लाइम स्टोन, ये देखो झूठा पत्थर लिखा गया है, ये चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर। तो बेसिकली जो रॉक्स होते हैं, जो कडप्पा टाइप के रॉक्स होते हैं वो क्या होता है, तो लाइम स्टोन होता है, मार्बल होता है, क्वार्ट्ज होता है, स्लेट होता है, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, स्लेट, शीशा उसा बनाने में जो आपको काम आता है, क्वार्ट्ज आपको पता होगा। और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये पश्चिमी सिंहभूम के इलाका में बहुत थोड़े क्वांटिटी पाए जाते हैं। बहुत लोग कडप्पा को बोलते भी नहीं है कि झारखंड में पाया जाता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये ईस्ट सिंहभूम हो गया, तो इस इलाका में बहुत थोड़ा, एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको लोकेशन बता रहा हूँ। अगर कडप्पा से क्वेश्चन पूछे, ये जो पार्ट है ना, यहाँ थोड़ा बहुत आपको कडप्पा की चट्टानें मिलेंगी, कडप्पा की चट्टानें आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलेंगी, ये यही एग्जैक्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं विंध्या रॉक सिस्टम, विंध्यन चट्टानों के बारे में देखते हैं। अब देखो दिस सिस्टम डेराइव इट्स नेम फ्रॉम द ग्रेट विंध्या माउंटेन्स, की इसका नाम जो पड़ा है, जो विंध्या माउंटेन्स, विंध्य की जो पहाड़ी है उससे इसका नाम डेराइव हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा क्या है कि द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स सुपरिम्पोज्ड ऑन द आर्कियन बेस। अब देखो इसमें समझना, पहले इसका पॉइंट समझाता हूं आपको। देखो हुआ क्या, विंध्या रॉक्स के बारे में पहले समझो। अगर ये इंडिया का मैप मैं लेता हूं तो देखो उस समय जब ये रॉक बना उसमें क्या हुआ था कि भूसंगति, जिसे अगर जियो सिंक्लाइन बोलते हो, तो जियो सिंक्लाइन की वजह से कुछ वाटर बॉडीज क्रिएट हो गए थे, ठीक है। अब ये जो वाटर बॉडीज क्रिएट हुए, जिसे कि आप पानी का स्रोत बोलते हो, ये जो क्रिएट हो गए, तो क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि समय बढ़ता गया, धीरे धीरे क्या हो गया कि बाकी नदियों द्वारा यहाँ पे सेडिमेंट्स अवसाद डिपॉजिट किए जाने लगे। अब धीरे धीरे अवसाद डिपॉजिट होने लगे, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि इसमें वलन पड़ना स्टार्ट हुआ, फोल्डिंग स्टार्ट हुआ। क्या पढ़ना स्टार्ट हुआ, वलन और फोल्डिंग, फोल्डिंग को ही आप वलन बोलते हो हिंदी में, फोल्डिंग पढ़ना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे ये एक रेंज में कन्वर्ट होता चला गया, जो कि ये कहाँ तक गया है, तो देखो ये सासाराम तक गया हुआ है। सासाराम तक गया हुआ कहाँ है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, रोहतास जिला में है। तो यही विंध्या रेंज का रूप ले लिया। क्या हुआ कि जियो सिंक्लाइन की वजह से जो वाटर बॉडीज क्रिएट हुए थे, उसमें धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, बाकी नदियों द्वारा अवसाद सेडिमेंट डिपॉजिट किया जाने लगा, और धीरे धीरे टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इसमें वलन पड़ा, फोल्डिंग हुआ, और ये एक रेंज के रूप में उभर आई, और यही जो है सासाराम तक फैला हुआ है। अगर आप इधर देखोगे तो चित्तौड़गढ़ तक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मैप में देखो, तो देखो ये रहा आपका, ये रहा रोहतास, ये रोहतास जिला आपका ये रहा, और ये जो विंध्या रेंज है ना, ये लगभग आपको गढ़वा में सटी हुई है। तो आपको विंध्या रेंज कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये गढ़वा में, ये आपको ये गढ़वा से सटी हुई है। तो विंध्या रॉक्स आपको नॉर्मली कहाँ झारखंड में देखने को मिल जाएंगे, तो गढ़वा के लोकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम पॉइंट पे चलते हैं, कैसे बना मैंने बता दिया। अच्छा देखो कडप्पा रॉक्स भी जो बना ना, तो कडप्पा रॉक्स कब बनेगा, जब कभी न कभी वो तल जो होगा पानी के नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी रही। अब हम पॉइंट्स देखते हैं, विंध्या रॉक्स बना कैसे मैंने बता दिया, जियो सिंक्लाइन की वजह से वाटर रिजर्व बने, सेडिमेंट्स और साथ डिपॉजिट होते गए, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ, उसमें वलन पड़ा और विंध्या रेंज क्रिएट हुआ। अब ये बोला कि दिस सिस्टम कंप्राइज ऑफ एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स सुपरइम्पोज्ड ऑन द आर्कियन बेस। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स बोल रहे हैं ना, अवसाद के जमा होते होते क्या हुआ,
जो वाटर बॉडीज बने थे वहाँ बहुत सारे नदियों द्वारा अवसाद डिपोजिट किया जाने लगा, सेडिमेंट्स डिपोजिट होने लगे और धीरे धीरे उसी में वलन पड़ने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये फॉर्म हुआ। तो भाई जो भी बना तो आर्कियन बेस पे ही बना, ये तो बेस हर किसी के लिए रॉक सिस्टम ये बेस बना हुआ है। अब देखो, इट इज डिवॉइड ऑफ मेटालिक मिनरल बट प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंट स्टोन, लाइम, प्योर ग्लास, मेकिंग सैंड। ये धातु खनिजों से रहित है, इसमें आपको मेटालिक मिनरल्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में आपको टिकाऊ पत्थर, सजावटी पत्थर, चूना पत्थर, शुद्ध ग्लास रेत आदि आपको मिल जाएंगे। तो विंध्या रॉक्स जो है, विंध्या की चट्टानें जो हैं, इसमें आपको इस तरह के सजावटी पत्थर, चूना पत्थर, ग्लास रेत, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इन झारखंड इट इज फाउंड इन एरिया ऑफ सोन रिवर विच इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द रोहतास प्लेटू। देखो मैंने बोला था ना कि विंध्या की जो ये फोल्डिंग है ये कहाँ तक चलेगी, सासाराम तक चलेगी, रोहतास डिस्ट्रिक्ट तक, वही चीज़ ये बता रहा है। मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दैट इज गढ़वा एंड पलामू आर इंक्लूडेड इन दिस एरिया सिस्टम। कि आपको जब मैंने मैप में अभी दिखाया कि भाई रोहतास की पहाड़ी ये है, ये रहा गढ़वा हमारा, ये रहा पलामू, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है विंध्या रेंज ये आपको लगभग सटा हुआ है गढ़वा पलामू से। तो इसलिए आपको यहाँ विंध्य जो चट्टानें वो कहाँ देखने को मिल सकती है, गढ़वा और पलामू में। बेसिकली आपको ज़्यादा गढ़वा मिलेगी, ठीक है। अब देखो, पारसनाथ हिल हाईएस्ट ऑफ झारखंड इज ए पार्ट ऑफ विंध्या सिस्टम। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा चट्टानों से पारसनाथ हिल बना हुआ, तो विंध्य की चट्टानें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पारसनाथ हिल किस रॉक सिस्टम से बना हुआ, तो विंध्या रॉक सिस्टम। अगर आपको शैल तंत्र पूछे तो विंध्या रॉक सिस्टम, और किस तरह की चट्टानें, तो विंध्य की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको देखना। अब देखो, विंध्य के चट्टाने से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या निकलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जियो सिंक्लाइन, या जैसे आप भूसंगति बोलते हो, इसके वजह से बना था। कटप्पा में क्या होगा, अपक्षय यहाँ भी होगा, अपर्दन होगा, उससे बनेगा विंध्या। एरो थोड़ा इधर आ गया है, ये विंध्या रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, झारखंड में विंध्य की चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी, गढ़वा मिल जाएंगी। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह के चट्टानों का मैसिव बहुत ज़्यादा उपयोग घर बनाने की सामग्री के रूप में किया जाता है। तो मैसिव यूज्ड एज ए हाउस बिल्डिंग मटेरियल, किस टाइप का, तो विंध्या रॉक्स। विंध्य की चट्टानें जो होती है उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन क्या है, बड़े पैमाने पर घर निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स आर यूज्ड फॉर हाउस बिल्डिंग मटेरियल, घर बनाने के निर्माण के रूप में सामग्री के तौर पे किसे यूज किया जाता है, तो विंध्यन रॉक्स को, ठीक है, विंध्य की चट्टानें को। और इसमें किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो भाई रेड स्टोन, सैंड स्टोन, मार्बल, लाल पत्थर, बलुई पत्थर, संगमरमर, इस तरह की चट्टानें जो है वो विंध्य की चट्टानों में काउंट होती हैं, ठीक है। चलो अब देखो कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम। देखो कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम भी झारखंड में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, पर इसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे आपको दे दिया। इसमें बस ये 3 छोटा पॉइंट है, इसको बस आप जान लो। देखो कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम जो द्रविडियन रॉक का पार्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहाँ पे देखो द्रविडियन रॉक्स में एक ही इसका डिवीजन है जो कि कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम का। तो भाई कार्बोनिफेरस शैल तंत्र या चट्टानें द्रविडियन रॉक्स का पार्ट है। अब इसमें देखो हम जो पढ़ने वाले हैं बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। बस ये 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि दिस वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट ग्लेशिएशन एंड झारखंड वाज अंडर द ग्लेशियर। जब कार्बोनिफेरस की चट्टानें बनी, ये कौन सा समय था, ये वो समय था जब झारखंड भी ग्लेशियर के नीचे था या ग्लेशिएशन चल रहा था, मतलब हिमनद का बहना बहुत जोर शोर से था और झारखंड भी ग्लेशियर के नीचे ही दबा हुआ था, मतलब बर्फ से पूरा तरह से ढका हुआ था। दूसरा, ग्लेशियर लेटर मेल्टेड एंड दामोदर एंड सोन वैली वर फॉर्म। तो देखो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि इसीलिए मैंने दिया था कि देखो कार्बोनिफेरस पीरियड जो था जब इस तरह की चट्टानें बन रही थी उसमें झारखंड भी पूरा का पूरा हिमनद से ढका हुआ था, ग्लेशिएशन चल रहा था, बर्फ से बहुत तरह से मतलब बर्फ नीचे दबा हुआ था। और जो ये सोन और दामोदर वैली जो दोनों बने हैं, यही ग्लेशियर जब मेल्ट हुआ तो जो घाटी बना, ये जो वैली बना, ये सोन और दामोदर की वैली कब बना, तो उसी समय जब ग्लेशियर मेल्ट हुआ तब बना था, ठीक है। और ये वो पीरियड था जब कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे कार्बोनिफेरस एज भी बोलते हैं, ठीक है। कोल का फॉर्मेशन किस एज से स्टार्ट हुआ, तो कार्बोनिफेरस एज से स्टार्ट हुआ, या कहो तो कार्बोनिफेरस शैल तंत्र जो पढ़ रहे हो उसी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कोयला निर्माण का प्रक्रिया किस युग से शुरू हुआ था, तो कार्बोनिफेरस युग से। ये क्वेश्चन आता है कि कोल फॉर्मेशन स्टार्ट इन विच एरा, ठीक है, तो इट वाज स्टार्टेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। सो बस इतना जानना आपको। सोन और दामोदर वैली ग्लेशिएशन मतलब हिमनद के बहाव की वजह से बाद में बना, इसलिए आपको कार्बोनिफेरस मैंने बताया था, ठीक है।
अब चलो आगे देखते हैं, हमारा पांचवा क्या है, तो गोंडवाना रॉक सिस्टम। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझना, गोंडवाना रॉक सिस्टम। अब देखो गोंडवाना जो है ना, इसका नाम कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो देखो गौंड ट्राइब्स जो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एक फेमस जनजातीय ट्राइब है, तो उसी के नाम से गोंडवाना सिस्टम डिराइव इट्स नेम। एक मिनट रुको, शायद छोटा हो गया हो, आपको थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम का नाम कहाँ से पड़ा, तो भाई मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में आपको एक जाति देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है गौंड जाति, उसी के नाम से इसका नाम मतलब कि गोंडवाना की चट्टानें पड़ा है, उसी के नाम से, उसी जाति के नाम से इसका नाम रखा गया है। अब दिस टाइप ऑफ रॉक सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन 1872 बाय मेडलीकॉट। ये नाम गोंडवाना की चट्टानें, इसे किसने खोजा या किसने बताया था, तो ये सबसे पहले मेडलीकॉट जो व्यक्ति थे उनके द्वारा 1872 में जाना गया था, ठीक है। इस प्रकार के शैल तंत्र को 1872 में पहली बार मेडलीकॉट द्वारा जाना गया था। अब दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 जियोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम इसको पहले समझेंगे तब हम यहाँ आएंगे। देखो हुआ क्या, अभी इसको भूल जाओ मैंने क्या बोला, अभी ध्यान दो। देखो अर्थ के ऊपर जो आपकी पट्टी थी, भूपर पट्टी, अंदर में क्या था, मोल्टेन स्टेट में मैग्मा उग्मा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ फॉल्टिंग क्रिएट हुई, दरार पड़ी, मान लो कोई कमजोर एरिया होगा, अंदर में वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है, अंदर में एक्टिविटी चल रही थी क्योंकि सब कुछ मोल्टेन स्टेट में था। तो भाई कहीं क्रैक्स पड़ा, क्रैक पड़ने की वजह से क्या हुआ कि ये देखो, ये जो क्रैक पड़ी तो बाहर में जितने भी चीज थे वो सब आ गए अंदर, और अंदर आने के बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे इस पे लेयर बाय लेयर बनता चला गया और ये दब के रह गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि यही ये चीज बताना चाह रहा है कि दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 जियोलॉजिकल प्रोसेस के 3 प्रक्रियाओं के बाद ये बनी। पहला तो हुआ कि फॉल्टिंग क्रिएट हुआ, फॉल्टिंग मतलब दरार बना, बाहर में जो चीजें थी वो अंदर आ गई, इंटरपेनिट्रेशन वो अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद उसमें सेडिमेंटेशन वो फिर क्या हुआ, क्लोज हो गया, और धीरे धीरे इस पे परत दर परत बनते गया, और उस तरह से हमारा गोंडवाना की चट्टानें बनी थी। तो इस संरचना में 3 भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती है, विभंग, अंतर्वेदन और अवसादन। सेडिमेंटेशन अवसादन हो गया, अंतर्वेदन हो गया आपका, इंटरपेनिट्रेशन और फॉल्टिंग हो गया विभंग, या फिर आप उसको दरार बोल सकते हो फॉल्टिंग को, ठीक है। अब देखो दिस वाज द पीरियड व्हेन कोल्ड बेल्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वेयर डेवलप्ड। अब देखो होता क्या है, जैसे कोल कैसे बनता है, तो भाई पृथ्वी के नीचे अगर कोई चीज बहुत दिन तक, कोई जैविक चीज, मान लो मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे, ये सब अगर कोई चीज, जानवर सब दबे रह जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनमें चेंजमेंट होगा और वो कोल में बदल जाते हैं, जिसे क्या फॉसिल फ्यूल बोलते हो, ठीक है। तो यही चीज हुआ कि जब ये रॉक बन रहा था, ये कैसे हुआ, फॉल्टिंग की वजह से हुआ। फॉल्टिंग की वजह से क्या हुआ कि बाहर की चीजें अंदर आ गई और धीरे धीरे समय के साथ सेडिमेंट्स लेयर बैठते चले गए और उसमें चेंजमेंट होता गया। तो यही वो पीरियड था जब कोल बेल्ट बने। तो कोयला का फॉर्मेशन जो हुआ था ना, स्टार्ट हुआ था कार्बोनिफेरस में, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मेशन किस एज में हुआ, किस पीरियड में हुआ, तो गोंडवाना पीरियड में हुआ था। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम में आपको कोल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए बोला था कि दिस वाज द पीरियड, ये वो अधिकाल था जब पेनिनसुलर इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। तो ये वो अवधि थी जब प्रायद्वीपीय भारत के कोल बेल्ट का विकास हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कोल्ड बेल्ट का फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था भाई, तो गोंडवाना पीरियड में, गोंडवाना की चट्टानें जब बन रही थी उसी समय कोल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। अब देखो दिस फॉर्मेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम लातेहार इन द वेस्ट टू द, अब देखो इसमें समझना, इसका मैप देखो, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो हुआ क्या कि भाई फॉल्टिंग लावा, मतलब फॉल्टिंग क्रिएट हुआ, अर्थ में कहीं क्रैक्स था, उसमें फॉल्टिंग क्रिएट हुआ, बाहर की चीजें अंदर आ गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होते चला गया। तो इस तरह से जो घाटियां बनी, देखो तो जो दामोदर रिवर बनती है ना, जो दामोदर रिवर बहती है वो इन्हीं सब घाटियों में बहती है। और ये पूरा इलाका जो है ना कोयला से भरा हुआ है। चाहे आप इधर चंद्रपुरा का पार्ट देख लो, इधर पलामू का पार्ट, डाल्टनगंज का पार्ट देख लो, ये दामोदर घाटी का पार्ट देख लो, ये सब जो है ना ये आपको कोल से लैस है। इसलिए झारखंड में इतना कोल पाया जाता है क्योंकि ये जो दामोदर घाटी बनी, ये जो वैली बनी थी, ये इसी की वजह से, यही फॉल्टिंग और पेनिट्रेशन की वजह से ये वैली क्रिएट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। So this formation extends from लातेहार in the west to झरिया एंड रानीगंज कोलफील्ड in the east। ये वही बता रहा है। देखो यहाँ लातेहार आपका ये हो गया, यहाँ से लेके ये जो आपका झरिया रानीगंज हो गया, ये देवघर का इलाका हो गया। अब कुछ पार्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कोल का। ये आपका कहाँ पे, राजमहल का जो एरिया है,
सो वहाँ भी आपको कोल का आपको कुछ पार्ट देखने को मिल जाएगा। फायर क्ले इज ऑल्सो फाउंड बीनीथ द कोल बेड विच इज यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल। तो अब देखो ये जो कोयला की जो परत होती है ये जो कोल बेड है उसके नीचे आपको फायर क्ले मिलता है, ठीक है, जिसे कि आप रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में मतलब हीट रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं ना कहीं यूज कर लेते हो। हिंदी में से बोलते हैं कोयले के बिस्तर के नीचे अग्नि मृत्तिका फायर क्ले को भी पाया जाता है, जिसका उपयोग एक रिफ्रैक्टिव सामग्री के रूप में किया जाता है। तो भाई गोंडवाना रॉक सिस्टम में कोल का फॉर्मेशन हुआ, कोल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था, किस प्रोसेस हुआ था? तो पहले दरार बनी, फिर चीज़ें अंदर आ गई और फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से वो चेंज हो गई। अब इसमें जो पॉइंट याद रखने लायक है वो ये है कि गोंडवाना का पीरियड पूछता है कि ये किस अवधि काल के बीच का पीरियड है। तो ये कार्बोनिफेरस, मैंने बताया था कार्बोनिफेरस से कोल का फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था और ये जुरासिक पीरियड, आप इसे याद रखना। ये गोंडवाना का जो गोंडवाना रॉक सिस्टम किस पीरियड के दौरान बना था, किस अवधि काल के बीच में बना था? तो भाई कार्बोनिफेरस पीरियड और जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड वही काल है जिसमें आपके डायनासोर पाए जाते थे, इसीलिए बहुत लोगों ने जुरासिक पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। तो ये पूछता है लगभग किस अवधि काल के बीच का ये समय है। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम कब बना था? तो कार्बोनिफेरस पीरियड, जुरासिक पीरियड के बीच का ये अवधि काल है। अब बेसिकली ये देखो दामोदर वैली, राजमहल हिल्स, नॉर्थ कोयल रिवर वैली और देवघर, इस सब जो एरिया है, चाहे आपका लातेहार, रानीगंज, ये सब एरिया आपका कोल बेल्ट से लैस है। आप देख सकते हो, अगर मैप में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फिर से, तो देखो ये रहा आपका, ये दामोदर वैली वाला इलाका हो गया, ये पलामू वाला इलाका हो गया, नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल इधर बहती है। ये भी इलाके में आप जानते हो कि पलामू में भी कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये बाकी आपका इधर का इलाका हो गया जो यहाँ इसने बताया, क्या बताया देखो, राजमहल हिल्स, ठीक है। तो ये जो इलाका है आपका, यहाँ भी आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको दामोदर घाटी, राजमहल हिल, उत्तर कोयल नदी, देवघर, रानीगंज, लातेहार, ये सब इलाका जो है उसमें कोल बेल्ट इलाका है, वहाँ कोयला अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं क्रेटेशियस रॉक सिस्टम को, क्रेटेशियस शैल तंत्र को, जिसे कि आप क्या बोलते हो, इसे इसका दूसरा नाम पहले देख लो। इसे आप डक्कन ट्रैप की चट्टानें, डक्कन ट्रैप या डक्कन की चट्टानें भी बोलते हो। क्रेटेशियस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डक्कन की चट्टानें या डक्कन ट्रैप भी बोलते हो। उसी में कहीं कहीं आपको राजमहल ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखो पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो एक तो मैंने क्या बताया अभी इसके पहले गोंडवाना में कि भाई अर्थ का ये जो पार्ट था कहीं फॉल्टिंग क्रिएट हुआ, बाहर से चीजें अंदर आ गई और दब के कोयला बन गया। अब देखो ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या है? ट्रैप मतलब किसी चीज में फंस जाना। अब हुआ क्या, ये रहा अर्थ का ऊपर का क्रस्ट पार्ट, ठीक है। अब क्या, भूपर पट्टी, अब क्या हुआ अचानक, और यहाँ पे भाई बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत सारे हैं। हुआ क्या कि अंदर से अंदर में क्रैकिंग हुआ, ठीक है, और ये जो मोल्टन मैग्मा लावा था ये बाहर निकल गया और इन सब चीजों को ढक लिया, ठीक है, इन सब चीजों को ढक लिया। और फिर यहाँ पे लेयर और ऊपर निकला, लेयर बाय लेयर बनता गया और ये सब चीजें इसके बीच में फंस गई। तो एक तो हुआ कि चीजें अंदर आ गई और उसके बाद उसका चेंजमेंट हुआ। एक हुआ कि मोल्टन मैग्मा लावा इतना निकला कि जो भी ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में जो भी जीव जंतु थे उन सबको उसने दबा लिया, ट्रैप कर लिया। तो इसीलिए इसे बोलते हैं क्रेटेशियस रॉक को डक्कन ट्रैप। तो इस तरह का ट्रैप आपको झारखंड में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मोल्टन मैग्मा निकल के क्या हुआ, ये सब जीवों को आपस में दबा लिए, उसके अंदर मैग्मा के अंदर दब गए ये सब, और ये सॉलिडिफाई हो गया और धीरे धीरे इसके ऊपर भी परत दर परत बनता गया और ये ट्रैप होके रह गए। तो भाई जब ट्रैप हो गए और जीव ट्रैप हो गए तो वहाँ तो जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि क्या क्रेटेशियस या डक्कन ट्रैप सिस्टम में आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं, तो हाँ मिलते हैं देखने को। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब चलो इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेनिनसुला वाज अफेक्टेड बाय इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये बात तो मैंने आपको बताई, आखिर मैग्मा इतना बाहर निकल के सारे जीवों को कैसे ढक लेगा। तो भाई उस समय इस अवधि में प्रायद्वीपीय तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियां चल रही थी, तीव्र ज्वालामुखी, इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी उसमें चल रहा था, ठीक है। Enormous amount of basaltic lava was poured out of the surface assuming a great thickness of over 3000 मीटर। मतलब अर्थ से इनॉर्मस अमाउंट में लावा निकला, बहुत ज्यादा मात्रा में लावा निकला और लगभग 3000 मीटर तक का उसका थिकनेस बन गया। तो मतलब इतना अमाउंट में अगर इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में अगर लावा निकलेगा तो जो भी यहाँ जीव जंतु पहले से होंगे वो सबको क्या करेगा, ये तो कवर कर लेगा, इसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। यही पॉइंट ये बता रहा है।
अब these volcanic deposits have flat top and steep side and therefore called trap, meaning a stair or step in Swedish। देखो ट्रैप का मतलब जो होता है ना स्वेडिश में स्टेप्स होता है। अब क्या हुआ कि देखो नॉर्मली ये जो लावा है ना इसने सब कुछ को आपस में ट्रैप कर लिया और स्टेप टाइप का फॉर्मेशन कर लिया। ये इधर है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, इस तरह करके। तो ये जो भी जीव थे इसके बीच में ये ट्रैप कर गए। तो ट्रैप का मीनिंग क्या है? स्टेप या स्टेयर, ठीक है। अब इस तरह के जो भी आपके रॉक सिस्टम उसमें आपको बॉक्साइट बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे। दिस सिस्टम कंटेन्स बॉक्साइट मिनरल्स, आपको बॉक्साइट के खनिज आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। राजमहल ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया। राजमहल ट्रैप भारत का डक्कन ट्रैप का उदाहरण है। देखो क्रेटेशियस को ही हम डक्कन ट्रैप बोलते हैं। डक्कन ट्रैप या डक्कन की चट्टान है, क्रेटेशियस को ही हम बोलते हैं। तो राजमहल ट्रैप जो है ना ये इसका एग्जाम्पल। आपने राजमहल ट्रैप बहुत बार सुना होगा। वो बना कैसे था? तो देखो ऐसे ही बना था, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डक्कन ट्रैप इन इंडिया, ठीक है। तो एक बात आप समझ लो। दूसरा देखो, अभी हम इस पर और बात करेंगे, हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ है, उसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। आउटर पोर्शन एक्सटेंडेड टू पलामू एंड रांची। कुछ आपको ट्रैप का रीजन जो है ना ये आपको पलामू रांची तक एक्सटेंड किया हुआ है। द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम हैज गिवन बर्थ टू ब्लैक कॉटन सॉइल नोन एज रीगर। अब यही जो रॉक्स हैं यही जब बहुत लंबे समय तक टूटते रहे, ठीक है, इनका वेदरिंग का डेनुडेशन हुआ, पक्षा पर्दन हुआ, तो ये किस टाइप का मिट्टी बनाते हैं? चूंकि वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहां भी वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी बनेगा वहां कौन सी मिट्टी बनेगी? ब्लैक सॉइल बनेगी, काली मिट्टी बनेगी। इसलिए मैंने बोला था कि पेनिनसुला इंडिया में जो पेनिनसुला प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ ब्लैक मिट्टी मिलती है। इसका मतलब वही वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इन रॉक का जब वेदरिंग डेनुडेशन हुआ तो किस टाइप की मिट्टी मिली हमें? ब्लैक कॉटन सॉइल मिली, जिसे क्या बोलते हो? रीगर बोलते हो। तो रीगर हम किसे बोलते हैं? रीगर हम किसे बोलते हैं? तो ब्लैक कॉटन, काले कपास की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? रीगर नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप इसका एक एग्जाम्पल है क्रेटेशियस रॉक सिस्टम का, डक्कन ट्रैप का। हम देखते हैं इसको आगे। अब देखो इसमें एक पॉइंट देखो, झारखंड में एक जीवाश्म पार्क बनाया गया, भीष्म साहनी जीवाश्म पार्क राजमहल ट्रैप में बनाया गया, ठीक है। राजमहल के एरिया में बनाया गया भीष्म साहनी जीवाश्म पार्क। ये भीष्म साहनी यहाँ पे जीवाश्म छूट गया है, इसे आप लिख लो जीवाश्म। भीष्म साहनी जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो राजमहल ट्रैप में है, झारखंड में। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहीं फॉसिल, ये जो जीवाश्म पार्क है वहीं क्यों बना? फॉसिल पार्क आखिर राजमहल ट्रैप में क्यों बना? क्योंकि भाई जहाँ जीव ट्रैप हो जाएंगे, जहाँ बहुत सारे जीव ट्रैप हैं, मैग्मा लावा की वजह से बहुत सारे जीव वहाँ पे क्या हो गए? ट्रैप होकर फंस गए। और वही धीरे धीरे भाई जीव फंस जाएंगे तभी तो फॉसिल बनेंगे, जीवाश्म बनाएंगे। इसीलिए राजमहल ट्रैप में भीष्म साहनी पार्क बनाया गया, न कि रांची में और आपका इधर नहीं कहीं बनाया गया, ठीक है। बनाने को टाटा में बना सकते थे, लेकिन वो एरिया जहाँ हमें फॉसिल मिले, जीवाश्म मिले, कहाँ मिलेगा? राजमहल में मिलेगा। अब देखो कुछ ट्रैप जो है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार वेस्टर्न प्लेटू में मिलते हैं। कहने का मतलब देखो एक तो राजमहल ट्रैप का एरिया कौन सा हो गया? ये वाला एरिया हो गया। और एक आपको पाट क्षेत्र जो यहाँ है ये वाला, यहाँ भी आपको ये भी एक ट्रैप का, ये दोनों एग्जाम्पल है किसका? ट्रैप का, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल किसका है? ट्रैप का है। तो याद रखना कि राजमहल ट्रैप, एक तो हो गया आपका राजमहल ट्रैप और एक आपका पाट क्षेत्र, ठीक है। पैट रीजन जिसे कि आप इंग्लिश में बोलते हो और हिंदी में क्या बोलते हो? पाट क्षेत्र। ये दोनों जो है ये ट्रैप का ही उदाहरण है। किसका? डक्कन ट्रैप का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो हम आज का अपना लास्ट टर्शियरी रॉक सिस्टम, हम लास्ट अपना शैल तंत्र को देख लेते हैं। इसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट देख लेना है। अच्छा याद रखना भीष्म साहनी पार्क कहाँ है? तो राजमहल ट्रैप में है। इसलिए क्यों बना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम देखते हैं टर्शियरी रॉक सिस्टम या टर्शियरी चट्टाने। देखो द बिगिनिंग ऑफ द टर्शियरी पीरियड इज अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। ये लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो इसके पहले बना हुआ है। तृतीय काल की शुरुआत लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले की है। इतना पहले का बना हुआ है। फॉसिल इन दीज रॉक्स आर ऑफ मेनी टाइप रिलेटेड टू मॉडर्न फॉर्म इंक्लूडिंग मैमल, प्लांट्स एंड इन्वर्टिब्रे। देखो क्या होता है कि इस तरह की जो चट्टाने हैं इसमें बहुत तरह के फॉसिल पाए जाते हैं। ये फॉसिल किसका हो सकता है? मैमल्स का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, इन्वर्टिब्रे का हो सकता है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? पौधों का हो सकता है, अकशेरुकी का हो सकता है और स्तनधारियों का हो सकता है, ठीक है। इन्वर्टिब्रे का हिंदी शायद अकशेरुकी होता है, मुझे पता नहीं था, ठीक है। अब देखो ये जो टर्शियरी रॉक सिस्टम जब बना, इस अवधिकाल में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे। मैंने आपको बताया था क्या क्या डेवलपमेंट है। देखो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो चीज़ यहाँ लिंक करेगा।
टू ग्रेट इवेंट टुक प्लेस इन दिस पीरियड। इस अवधिकाल में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। पहला क्या हुआ कि ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो भाई ओल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट का टूटना, आपको पता है कि पैंजिया किस में टूटा था, लॉरेंसिया में और गोंडवाना में। तो गोंडवाना टूटा वहां, अब गोंडवाना पूरा अलग हुआ, तो भाई एक एक कॉन्टिनेंट वहां से अलग होंगे, जिसमें क्या क्या बनेगा, साउथ अमेरिका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, अंटार्कटिका बनेगा और इंडिया बनेगा। और दूसरा एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। अब देखो समझना इस बात को, हम चलते एकदम स्टार्टिंग में। यहां गोंडवाना टूटा है और हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ है। पहले आगे का पॉइंट पढ़ लो ताकि मैं सब कुछ समझा सकूं। अब ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड इंडिया कोलाइड विद तिब्बत। ये वही बोल रहा है कि गोंडवाना टूटा, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, वो टूट के कोलाइड किससे किया, तिब्बत से। तिब्बत कहाँ था, यूरेशियन प्लेट में था, ठीक है। अब सेडिमेंट ऑफ टेथिस सी हैड आल्सो राइजन अप। जो अवसाद टेथिस सी के थे वो राइज कर गए, और द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय अल्टर्ड द ओल्ड टोपोग्राफी ऑफ इंडिया एंड आल्सो ऑफ झारखंड। अब उसके राइज की वजह से देखो क्या क्या हुआ, पहले यहां समझो, यही सब कुछ हम पॉइंट क्लियर कर देंगे आपका। चलो देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई टर्शियरी रॉक सिस्टम वो अवधिकाल में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। पहला क्या हुआ, गोंडवाना का टूटना। तो भाई देखो गोंडवाना का टूटना, ये तो भाई जो टाइम पीरियड है यहाँ देखो, यही गोंडवाना है ना हमारा, ये लॉरेंसिया हुआ, ये पूरा गोंडवाना है। अब गोंडवाना यहाँ गोंडवाना टूटा था, देखो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बना। तो एक तो हुआ ये टूटा, और दूसरा क्या हुआ कि इंडिया जाके टकराया किससे, तिब्बत से। तिब्बत कहाँ था, यूरेशियन प्लेट में था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ। तो भाई यही तो बात है कि जब गोंडवाना से टूटा इंडिया और ये जाके यूरेशियन प्लेट में टकराया, तो यही बात तो मैंने आपको बताई थी कि देखो इंडिया टकराया यूरेशियन प्लेट से और हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो यही बात वो बता रहा है। अब क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि देखो ये जब यहाँ क्या था, पैंथेलेसा ओशन था, पैंजिया था और पैंथेलेसा ओशन था। अब जब ये पैंजिया दो पार्ट में टूटा, लॉरेंसिया और गोंडवाना में, तो यहाँ क्या बना, टेथिस सी बना। और यही इंडिया जब टकराया यूरेशियन प्लेट से, इंडिया जब जाके यूरेशियन प्लेट में टकराया, जो टेथिस सी के नीचे तल पे जो सेडिमेंट्स थे और साथ थे, ये भी राइज कर गए और हिमालय को एक अलग हाइट दिया। ये सेडिमेंट्स भी हिमालय के हाइट को देने में मदद किए, ठीक है। तो यही बात आपको वो बता रहा है जो पॉइंट टर्शियरी में आपको बताया गया है। यही बात देखो, ये बोला है कि भाई दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, ओल्ड गोंडवाना कंटिनेंट टूटा और हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ। वो हिमालय का उत्थान हुआ, कैसे हुआ, तो भाई इंडिया कोलाइड किया तिब्बत से जो कि यूरेशियन प्लेट में था, ठीक है। और जो टेथिस सी के सेडिमेंट थे, जो अवसाद थे, वो क्या हुए, वो राइज कर गए और इट अल्टर्ड द ओल्ड टोपोग्राफी ऑफ इंडिया एंड आल्सो ऑफ झारखंड। अब हिमालय का राइज होने से क्या हुआ कि भारत का जो टोपोग्राफी था, टोपोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, स्थलाकृति, ठीक है। जो भी टोपोग्राफी था, जो लैंड का फीचर था, जो जमीन का फीचर था, आकार था, उसमें बदलाव हो गया भारत का भी, क्योंकि इस सब से हिमालय को प्रोटेक्ट करने लगा। और उसी के हिसाब से झारखंड का भी टोपोग्राफी में चेंज हो गया। और इसके वजह से क्या हुआ था, द फॉर्मेशन ऑफ पैट रीजन, रिबर्थ ऑफ रिवर वैली एंड अदर डिप्रेशन, कि भाई यही जो इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया, जो तिब्बत की बात बता रहा है, और हिमालय का फोल्डिंग बना, हिमालय राइज कर गया, हिमालय का उत्थान हुआ। इसी की वजह से जो पाट क्षेत्र बना है, रिवर वैली, जो घाटियां बनी है, नदियों की जो घाटियां बनी है, पाट क्षेत्र, इसी की वजह से फॉर्म हुआ है। और सोन वैली और सुवर्ण रेखा वैली, जो सोन घाटी और सुवर्ण रेखा घाटी है, इसी से दोनों बना हुआ है, ठीक है। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम में आपको क्या क्या जानना था, यही जानना था कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। गोंडवाना टूटा, इंडिया उससे टूट के जाके टकराया तिब्बत से, जो कि यूरेशियन प्लेट का पार्ट था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। टेथिस सी के जो अवसाद थे वो भी हिमालय को हाइट देने में मदद किए, जिसकी वजह से इंडिया का और झारखंड का दोनों का टोपोग्राफी बदल गया। जितने भी वैलीज बने और जो पाट क्षेत्र, पैट रीजन बना झारखंड का, ये सब इसी का नतीजा है। और सोन वैली और स्वर्णरेखा वैली, जो सोन घाटी और स्वर्णरेखा घाटी है, इसी की वजह से बने हैं। सो यही तक था हमारा रॉक सिस्टम, झारखंड की चट्टानें, शैल तंत्र में आपको इतना ही कुछ पढ़ना था। मैंने जितना कुछ पॉइंट के रूप में आपको दिया है, इससे अधिक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम वहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं टोपोग्राफिकल डिवीज़न। झारखंड में का टोपोग्राफिकल डिवीज़न क्या क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने वाले हैं। और उसके बाद ये हमारा ये पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए, मैंने जो कुछ बताया गाइज, आप उसको ध्यान से रखो और पहला लेक्चर देख लेना, तब दूसरा में जाना, ताकि क्रोनोलॉजी में आपको चीज़ समझ में आएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग एग्जाम की तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग चैनल पर नए हो, और ज्योग्राफी का मैं लगभग ये 3 लेक्चर हो गया, आज का ये लेक्चर लेके,
चौथा लेक्चर भी आपको जल्दी मिलेगा। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, और टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो आप उसको ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।